हम समाज को अलग थोड़ी बोलेंगे, हम समाज को ये थोड़ी कहेंगे आप फिल्म देखने जाओ, हम समाज थोड़ी बिगाड़ रहे हैं। हम समाज को आज के फितने की दौड़ बता रहे हैं कि आज का फितना क्या है। इस फितने को खोल के कौन बताएगा? जब हम 10 साल के थे तो लोग कह रहा था, यही मौलवी मुफ्ती आलिम कह रहा था कि टीवी देखना घर में मना है, टीवी नहीं रखना है। आप वह सब समझ सकते हैं, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, साइंटिस्ट भी मौजूद होगा यहाँ पे, बड़े ठीक है। आज वही टीवी इंसान का जेब में आके बैठ गया, तो आप लोग इससे क्यों नहीं करते हैं? यही देखिए, अब टीवी पे आ गए, मोबाइल पे आ गए, मैं तो पूरे फितने के दौर पे आऊंगा। सवाल ये है, यहाँ सिर्फ बात ये है, अपनी बात पर आप आ जाइए। बात आपसे समझी जा रही है, उसका जवाब दीजिए। इधर क्या है? फट बस गलत करो। माथे चलो उधर नहीं, वही जो सवाल है, मालूम कैसे होगा फितना क्या है दज्जाल का? जब फितना इजाद हो चुका है तो फितना को समझना पड़ेगा ना गाँव वालों। फितना को नहीं समझना है, सिर्फ आपसे ये समझना है कि शकील बिन हनीफ को जो आप मेहदी मानते हैं, ईसा मानते हैं, वो कैसे मान रहे हैं, ये सिर्फ समझना। अल्लाह के नबी ने फरमाया बहुत बदतमीज छुआ है कि उसका नाम मेरे नाम के मुताबिक होगा और उसका अब्बा का नाम मेरे अब्बा के नाम के मुताबिक होगा। ईसा उसा के लोग उदाहरण का जवाब चाहो बेटी। उसका नाम क्या है? मोहम्मद शकील बिन हनीफ है। मोहम्मद फिर कहाँ से आ गया? हर मर्तबा बात को राज में रखा जाता है। ये मोहम्मद कहाँ से आ गया? इतना बड़ा मामला था इमाम मेहदी का, ये राज का क्या मतलब? अब राज जब अल्लाह पाक राज सुनिए, बात को घुमाइए नहीं। हदीस में ये वाज़ेह हो गया कि मेरे नाम की तरह से होगा, उनके बाप का नाम मेरे बाप के नाम की तरह से होगा। खुद आप ये कह रहे हैं, तो सबसे पहले नाम पर ही हो जाए। एक और बात, मुफ्ती इदरीस साहब, आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? मोहम्मद इदरीस आलम। मोहम्मद इदरीस आलम, मोहम्मद इदरीस या सिर्फ मोहम्मद? मोहम्मद इदरीस आलम या सिर्फ मोहम्मद? अगर आपका नाम मोहम्मद इदरीस हुआ तो सिर्फ मोहम्मद हो गया? मोहम्मद जो लफ्ज होता है, अगर उसके साथ कुछ जुड़ा रहे, मोहम्मद यह नाम नहीं होता, वो तो तबर्रुक के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करके उसको रखा जाता है। जैसे मोहम्मद इदरीस, अगर मुफ्ती साहब आप बैंक चले जाएंगे, आप क्या चले जाएंगे? बैंक चले जाएंगे, आपका नाम है मोहम्मद। ये देखिए, एक तो ये है कि खुद ये कह रहे हैं कि नाम मोहम्मद होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। शकील का नाम क्या है? शकील अहमद बिन हनीफ। कहीं जोड़ है? कहीं कोई जोड़ है? घुमाने की बात नहीं है, घुमाने से कोई फायदा नहीं, वक्त को जाया करके कोई फायदा नहीं। बहुत क्लियर मसला है, इसमें घुमाने की क्या जरूरत है? इमाम मेहदी कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही चूंकि मुसलमान कज़्ज़ाब खड़ा हो गया, असद अनसी खड़ा हो गया, इसलिए इस मसले को बहुत ही क्लियर अंदाज में आप ने बयान फरमाया और वो तफसीलात बयान फरमाई। मोहम्मद होगा, मेरे नाम की तरह से उनका नाम होगा, मेरे बाप के नाम की तरह से होगा। अब इस मसले को घुमा क्यों रहे? तो मुफ्ती साहब खड़े हो जाएंगे, मैं मोहम्मद पूछूं कि मेरा नाम कैसा मोहम्मद है, कोई और खड़ा हो जाएगा, मैं भी मेहदी हूँ क्योंकि मेरा नाम मैं मोहम्मद है, कोई भी खड़ा हो जाएगा। और दूसरा, ये बिल्कुल प्रूफ हो चुका है कि उसका नाम मोहम्मद शकील नहीं, प्रूफ है। उठ रहे उठ पैदाइश कहाँ? देखा कौन लगे आप कर रहे जो मोहम्मद होगा, उसका नाम अब्दुल्ला होगा, तो कहाँ पैदा होंगे भाई? बोलो। आप खुद बोले कि उनका नाम मेरे नाम के मुताबिक होगा, उनका बाप का नाम मेरे बाप के नाम के मुताबिक होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद, इसका नाम शकील, आपके बाप का नाम अब्दुल्ला,
इसके बाप का नाम हनीफ, हैदे महरी पैदा होंगे मदीना में, ये पैदा हुआ उस्मा गांव दरभंगा में। वो सैयद होंगे ये खान है। वो सैयद होंगे ये पठान है। कैसे मिलता है? ठीक है, खान सैयद होंगे, कौन सा हदीस में है उसका भी पूरा बताना होगा। दूसरी बात यह है, पहली बात वही हाँ, कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ये शकील बिन हनीफ का नाम है कि नहीं है? मिलता जुलता है। कैसे मिलता है? कैसे मिला? कैसे मिला भाई? एक पॉइंट बाकी है। प्रूफ हो गया कि एक ये पॉइंट उनका बनी। नाम नहीं है, खुद ये करें कि मिलता जुलता है, कैसे मिलता जुलता है? मतलब वो नाम नहीं है। मिलता जुलता है, नाम तो नहीं है। देखो, नाम को नाम को मायने से देखना होगा, नाम को खुद से देखना होगा। क्यों? अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ईसा अलैहिस्सलाम की कहते हैं, जिक्र किया था। ये तो अभी जो आपने अभी जो कहा, आपने जो बयान किया है, नहीं, ये आग निकलेगा उस आग का खुलासा कीजिए मदीना से जो आग निकलेगा। आपको रहने दीजिए, अभी जो मसला है, आपने कहा कि उनका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम के मुताबिक होगा, उनके बाप का नाम आपके अब्बा के नाम पर होगा, तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होना चाहिए ना। ये शकील हनीफ नाम दिया गया। इस पॉइंट को हल कीजिए। अगर पैदाइश की बात नाम तो करे, पैदाइश की बात की है। भाई सब लोग खामोश रहिए। आपको फिर बोले कि तुम्हारा मोबाइल में चले जाओ, वो जा चले जाओ। भाई मोबाइल बंद कर दो यार, मोबाइल चलाने का। आप कह रहे जो मोहम्मद होगा उसका नाम अब्दुल्ला होगा, तो कहाँ पैदा होंगे भाई? बोलो। आप खुद बोले कि उनका नाम मेरे नाम के मुताबिक होगा, उनका बाप का नाम मेरे बाप के नाम के मुताबिक होगा। पैदा कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद, इसका नाम शकील, आपके बाप का नाम अब्दुल्ला, इसके बाप का नाम हनीफ, हैदे महरी पैदा होंगे मदीना में, ये पैदा हुआ उस्मा गांव दरभंगा में। वो सैयद होंगे ये खान है। वो सैयद होंगे ये पठान है। कैसे मिला? ठीक है, खान सैयद होंगे, कौन सा हदीस में है उसका भी पूरा बताना होगा। दूसरी बात यह है, पहली बात वही हाँ, कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ये शकील बिन हनीफ का नाम है कि नहीं है? उसके नाम से मिलता जुलता है। कैसे मिलता है? मिल रहा है। कैसे मिला? कैसे मिला भाई? एक पॉइंट बाकी है। प्रूफ हो गया एक कि पॉइंट उनका बनी। नाम नहीं है, खुद ये करें कि मिलता जुलता है, कैसे मिलता जुलता है? मतलब वो नाम नहीं है। मिलता जुलता है, नाम तो नहीं है। देखो, नाम को मायने से देखना होगा, नाम को खुद से देखना होगा। क्यों? अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ईसा अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, जिक्र किया था। कि अभी जो आपने अभी जो कहा, आपने कहा जो बयान किया है नहीं, कि आग निकलेगा उस आग का खुलासा कीजिए मदीना से जो आग निकलेगा। आपको रहने दीजिए, अलग चीज है कि अभी जो मसला है, आपने कहा कि उनका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम के मुताबिक होगा, उनके बाप का नाम आपके अब्बा के नाम पर होगा, तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होना चाहिए ना। ये शकील बिन हनीफ नाम से आ गया। इस पॉइंट के ऊपर हल कीजिए आप। अरे पैदाइश की बात पर नाम तो हल करे, पैदाइश की बात की है। सरजमीन भाई सब लोग खामोश रहिए। खामोशी जिनके सवालों का सारा जवाब दिया जाएगा। मैक वाला मैक से सही कीजिए। देखिए, ये मुनाजरा नहीं है, ये हमारे भाई साहब हैं, हम अभी भी कहते हैं कि देखिए ये समझना चाहिए। और हमने एक बात तो कही थी कि भाई उलमा किराम हैं, एक सिलसिला चला आया है, तो गोया कि इन्होंने अपनी जबान से ये खुद इकरार कर दिया कि शकील बिन हनीफ जो है उस नाम से मिलता जुलता है। अब ये बताइए कि आप या हम में से कोई बैंक चला जाए, क्या मिलता जुलता नाम की वजह से पैसे मिल जाएंगे? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो जाहिर है कि इतना बड़ा ओहदा है नहीं होना, इतना बड़ा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं ही मिलता जुलता? ऐसा नहीं है। इसलिए बहुत क्लियर अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि उसका नाम मेरे नाम की तरह, उसके बाप का नाम मेरे बाप की तरह। तो वजह कि इन्होंने इस मसले को मान लिया
कि शकील बिन हनीफ का जो नाम है वो मेहदी वाला नाम नहीं, खुद इसने इकरार कर लिया। क्योंकि क्या बोला कि मिलता जुलता, तो जो मिलता जुलता होता है वो नहीं होता, नहीं है। कहते हैं भाई आपका चेहरा फलां से मिलता जुलता है, उसका क्या मतलब? वो नहीं है, उसकी तरह का है। ये पखलियों ने इकरार कर लिया। अब हमको नहीं लगता है कि आगे और ज्यादा किसी पुस्तकों की जरूरत है। देखिए हम ये कहेंगे, जो हम मानेंगे वही बेटा तू भी मानो। देखिए हम ये कहेंगे गाँव वाले से मशवरा हो चुका है, लेकिन आप इतना उलमा के सामने हमारे मौलाना गयासुद्दीन साहब हजरत आए, बहुत बड़े अल्लाह वली वाला है, हमारे हजरत आजाद और नाजिम साहब दारुल मादूमिन से हैं, उनकी तरफ जमा, लेकिन उनके सामने आप हम चुल्ली पर क्या सवाल जवाब करते हैं? आप भूले भटके हुए रास्ता को वापस अपना लें, अपना ईमान पर कायम हो जाए। तो गाँव वाला सब होगा, आपके बाप को, आपके भाई को, आपके ब्रदर को इस गाँव में बाइकाट करेंगे। मुखिया स्तर पर समिति गाँव ग्रामीण के आपके कफन दफन में शामिल नहीं होगा, कौशल में दफन होने नहीं देगा। ये अज़्म लिया है, हम ये अल्लाह के वास्ते खुदा कसम कहते हैं, आप अपने वापस रास्ते पर आ जाइए। जो माँ बाप ने हमको पैदा और जन्म और काम किया है, वो चीज से भूले भटके रास्ते से वापस आ जाइए। यही आपकी लड़ाई है, ये आपकी खैर खत्म है। देखिए उनके अब्बा कह रहे हैं, उनके अब्बा कह रहे हैं कि मैं सबके साथ में हूँ, वो अपने बेटे से कह रहे हैं। तुम्हें की क्वेश्चन सवार साधे जी बहादुर गए बाप छे वहाँ यो बाप छे तोर संगे घूमी आई दी महीना। अभी हमारा बेटा है, सुधर जाओ बेटा, हजरत का हाथ जो हम करेंगे वो चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, जज्बात को कंट्रोल में रखिए। सुनिए, दीन का काम जज्बात से, सुनिए दीन का काम जज्बात से नहीं हुआ है। हम भाई को समझाएंगे, हत्तल इम्कान इसको समझाएंगे और इंशाल्लाह वो समझ जाएगा। तौबा कीजिए बेटा, तौबा कीजिए। वो सब सूरत वाला कहानी है, बाकी इसको लूट करके खा लिया। चिल्लाइए मैं तो हजरत जी, सूरत में ये इसको लूट करके खा लिया, वो सब खा करके बस टका भी खत्म, होटल भी खत्म, बर्बाद कर दिया। देखो सुनो, चुप है, जो बंदे हम देंगे वही बंदे मेरा बेटा भी जाएगा। आप लोग से हम बात खत्म। मैं तुम्हारे बीच सिर्फ दो चीज छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह, एक सुन्नत रसूलुल्लाह। ये दो चीज जो मजबूती से पकड़ के रहेगा कभी गुमराह नहीं होगा। और मैं ये किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह को आज भी पकड़ा हूँ और मरते दम तक पकड़ा हुआ रहूंगा। नहीं, आप दुआ कीजिए अल्लाह से, आप लोग शांत रहिए ना भाई। हम लोग तो खराब करना चाह रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? रुकिए ना।